हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए तथा अपवर्तनांक कॉट ए बाई टू है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। सारे सवाल इंपॉर्टेंट मैं लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट मैंने डेरिवेशन पूरा का पूरा आपको करा दिया है। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है अपवर्तक कोण आपके पास ए है, ठीक है। दिया है क्या? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण आपके पास क्या है? ए है। अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिया है आपके पास, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखा है उसने कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू अपवर्तनांक दे रखा है। एन की वैल्यू दे रखा है आपके पास, ठीक है। कह रहा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपको डेल एम निकालना है, डेल एम निकालना है, ठीक है। आइए, ये सवाल 2022 जीए सेट में पूछा हुआ है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है एन बराबर होता है साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, और ये पूरे के बटे में होता है साइन ए बाई टू, ठीक है। साइन ए बाई टू, ठीक है। क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें इनको, तो ये हो जाएगा एन इंटू में साइन ए बाई टू, ठीक है, बराबर में हो जाएगा ये साइन डेल एम प्लस का ए बाई टू, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखा है सवाल में कॉट, तो एन की जगह पर रखेंगे आप कॉट ए बाई टू इंटू में साइन ए बाई टू बराबर में साइन डेल एम प्लस का ए बाई टू, ठीक है। अब कॉट को आप लिख सकते हैं, कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है कॉस अपान साइन, यानी कॉस, ठीक है, कॉट ए बाई टू बराबर होता है आपके पास कॉस ए बाई टू अपान में साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉट ए बाई टू के जगह पे आप रखेंगे कॉस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, इसके जगह पे रखते हैं कॉस ए बाई टू अपान में साइन ए बाई टू, और इंटू में साइन ए बाई टू बराबर में साइन डेल एम प्लस का, डेल एम प्लस का ए बाई टू, ठीक है। अब ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो देखें यहां पे साइन, साइन डेल एम प्लस का ए बाई टू बराबर में हो जाएगा आपके पास क्या? कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, ठीक है, कॉस ए बाई टू। और कॉस ए बाई टू को आप साइन के पदों में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? साइन डेल एम अपा ए बाई टू, इसको, ठीक है, देखिए होता है साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर अगर देखें यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस ए बाई टू है, अगर यहाँ पे ए बाई टू होता, ए बाई टू होता तो यहाँ पे भी क्या होता? ए बाई टू होता। थीटा की जगह पे ए बाई टू, तो यहाँ पे थीटा है ए बाई टू। तो ये कॉस को अगर साइन के पदों में लिखेंगे तो लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बाई टू, तो इसके जगह पे आ जाएगा क्या? साइन 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है। अब दोनों तरफ से साइन छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल एम प्लस का ए बाई टू बराबर में 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है। अब यहां से दोनों का एलसीएम, ये बटे में एक कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा तो दो, ठीक है। ये हो जाएगा 9 180 माइनस का ए, ये गुणा करेंगे आप 180 माइनस का ए अपान में टू, और इधर डेल एम प्लस का ए बाई टू, ठीक है। अभी ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एम प्लस का ए बराबर में 180 माइनस का ए, ये उठाकर उधर ले जाइए तो डेल एम की वैल्यू निकल कर आएगी 180 माइनस का ए, और ये उधर जाएगा तो माइनस का ए, तो डेल एम की वैल्यू जो निकल कर आएगी 180 माइनस का ए और ए मिलके 2a, तो डेल एम की वैल्यू आ गई कितनी? 180 माइनस का 2a,
ठीक है। यह है न्यूनतम विचलन कोण, कितना, 180 माइनस का 2a इस सवाल का आंसर है। इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगी हुई है बस, ठीक है। कॉस को आप कॉस अपन साइन के पदों में लिखे हैं, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसी का यूज बस हुआ है, इसी ज्योमेट्री का यूज बस हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर √2 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तक कोण का दोगुना हो तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। यानी आप जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है। आपको पता है कि I बराबर होता है, ठीक है, डेल m प्लस का a/2, ठीक, और R बराबर होता है a/2। ये किस स्थिति में होता है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I की वैल्यू ये होती है और R की वैल्यू ये होती है। सवाल में दिया है कि आपतन कोण अपवर्तक कोण का 2 गुना है, यानी सवाल में दिया है I बराबर 2R, ठीक है, I बराबर 2R। यहां से 2R कितना होता है, A के बराबर होता है, ठीक है, A के बराबर होता है। तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है स्नेल के नियम से साइन I अपान साइन R, साइन I अपान साइन R। अब I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 2R या A, ठीक है, तो यहां पे A लिखेंगे, यानी n बराबर हो जाएगा साइन A, और नीचे साइन R की वैल्यू कितनी है, a/2 कहिए आप, a/2, ठीक है। अब देखिए ये साइन A है, ये साइन a/2 है, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, साइन A का फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो साइन A के जगह पे हम लिखेंगे ये वैल्यू पूरी की पूरी, तो लिखते हैं n बराबर हो जाएगा आपके पास साइन के जगह पे 2 साइन a/2 इंटू में कॉस a/2 अपान में साइन a/2, ठीक है। अब यहां पे साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n बराबर आपके पास बचेगा 2 और cos a/2, ठीक है, cos a/2, और n की वैल्यू सवाल में दिया है √3, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, अंडर में 3 बराबर 2 cos a/2, ठीक है। 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर में हो जाएगा cos a/2। अब ये cos की किस वैल्यू की मान होती है, ये cos, ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 बराबर होता है √3/2, यानी यहाँ पे लिख दे रहा मैं, फॉर्मूला ये होता है cos 30 बराबर होता है √3/2, ठीक है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, यानी √3/2 के जगह पे आप क्या लिख रहे हैं, cos 30, ये हो जाएगा cos a/2, cos से cos खत्म हो जाएगा, 30 बराबर हो जाएगा a/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, a की वैल्यू आ जाएगी 60, a की वैल्यू, और अपवर्तक कोण r का मान कितना होगा, यहां से a बराबर 60, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा आपके पास a/2 है, यानी ये हो जाएगा 60/2, यानी ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो जाएगा 30, ठीक। अगला सवाल लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी। बहुत सिंपल ये तो है ना, संयुक्त लेंस पर दिया हुआ है सवाल। यहाँ पे f1 दिया हुआ है, क्या f1 की वैल्यू है 30, और किस कौन सा लेंस, ये उत्तल, तो उत्तल क्या होगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। f2 कितना है 20 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है, अवतल क्या होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हुई 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस का 1/f2, ठीक है।
तो 1/f बराबर हो जाएगा आपके पास 1/f1 की वैल्यू 30 है, ठीक है, प्लस का 1/f2 की वैल्यू है माइनस का 20। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे आप तो सिंपल ये हो जाएगा आपके पास 60 30 दूना 60 हो जाएगा और प्लस 60 यानी हो जाएगा माइनस का 3। आप घटाएंगे तो माइनस का 1/60 निकल कर आएगा, तो f की वैल्यू आएगी माइनस का 60। तो माइनस का 60 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आएगा तो कौन सा लेंगे, अवसारी या अपसारी, अभिसारी या अपसारी, ये लेंस हो जाएगा अपसारी, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपसारी, ठीक है, अपसारी लेंस हो जाएगा। अपसारी लेंस, अपसारी मतलब सभी के सभी लेंस क्या होता है, ऐसे फैलते हुए नजर आते हैं, ठीक है, जितने प्रकाश की किरणें पड़ती हैं सबके सब फैल जाती। अप मतलब फैलना, सारी मतलब सभी की सभी किरणें फैलती हैं।